गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो इसके पहले मैंने पहले डिटेल्स में पढ़ाया था, तो आज से अपन क्या करेंगे, डेली 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर वाइज, ताकि एग्ज़ाम में तुम्हारी क्या हो, हेल्प हो। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है एक कार डीलर इतने रुपए में एक पुरानी कार खरीदता है और उसके बाद मरम्मत में कुछ खर्च करता है और उसे इतने में बेच पड़ता है और 25% का लाभ कमाता है। तो मतलब बेचता कितने में है, 1,56,250 में बेचता है और 25% का लाभ कमाता है। तो 25% का लाभ का मतलब होता है वो 125% में बेचता है। ठीक, कितने में बेचता है, 125% में बेच देता है। तो 125% में बेच देता है कितने का, 156,250 में। और फिर बोल रहा है क्या, हमें क्या निकालना पड़ेगा सीपी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर काटेंगे, %25 का लाभ कमाता है तो 100% की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो कितना आ जाएगा x। तो इसको काटेंगे, 25 से काटेंगे, 25 चौको 100 और 25 पंचे 125, तो ये 5 आ जाएगा। तो ये 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 5 1 कम 5, और यहाँ पर 5 दूना 10, 5 5 25। अब इसको ये गुणा करेंगे 4 से, तो 4 पंचे 20 के 0, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 10, 4 1 कम 4, 1 5, 4 3 12। तो ये कितना आ गया, और 1 0 और रहेगा ना इधर, यहाँ पर 1 0 और। तो ये आ गया इतना, और ये हमारा कितने का था, 1 लाख कितने का, तो 12 मतलब 1,25,000 का था, और 1,08,000 में मैंने खरीदा था। तो 1,25,000 से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे, ये घटा देंगे तो 500, 1,500 आ जाएगा। तो लास्ट के 500 कौन सा, ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा, कितना, 16,050। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक चाय बेचने वाला 9 रुपये प्रति कप चाय बेचकर 50% का लाभ कमाता है। जब सामग्री में 25% की वृद्धि होती तो वो 10 रुपये कप कर देता। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो एक चाय बेचने वाला 50% का लाभ कमाता है। 50% की वैल्यू क्या होती है, 1/2, मतलब 1/2। अगर मतलब वो 2 रुपये का सामान है तो 1 रुपये का लाभ कमाता है, तो बेचता कितने में, 3 का। तो यहाँ पर कह रहा है 9 का बेचता है, तुम्हारे हिसाब से कितने का बेचता है, 3 का। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 3 का नहीं बेचता, कितने का बेचता है, 9 का। तो 1 की वैल्यू कितनी है, मतलब 1 की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर सीपी क्या हो जाएगा, 6 रुपये। तुम्हारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 6 रुपये, और बेचा कितने में था, 9 में। ठीक, फिर कह रहा 25% की वृद्धि हो जाती कीमत में। तो 6 रुपये है, मान लो इसमें ऐसे कर लो, ऐसे 25% का मतलब होता है 1/, ऐसे मान लो 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, मतलब 25% मतलब इसमें वृद्धि हो जाती है 6 रुपये में, मतलब 6 रुपये में कितने की वृद्धि हो जाती है, 25% की। तो 25%, 6 का 25% कितना होता है, 25/100, 1/4 आ जाएगा। तो 4 से भाग देंगे तो 4 1 कम 4, इसको 6/4 से भाग देंगे तो 4 1 कम 4, और 4 पंचे 20, 1.2 वृद्धि हो जाएगी। तो कितने का हो जाएगा, 7.2 का। लेकिन 7.2 का वृद्धि हो जाएगा तो फिर क्या कह रहा है, चाय के दाम में 10 रुपये बढ़ा दिए थे, 1 रुपये बढ़ा दो। तो 7.2 के खरीदा थे और 10 के बेचा, तो कितने का लाभ हुई भाई, 7.2 के खरीदता है और 10 का बेचता है, तो कितने का लाभ होगा, 7 3 10, 2.8 का लाभ होगा। तो 2.8 का लाभ होगा कितने पे, 7.2 पे, और परसेंटेज में इंटू में 100। तो किससे कटेगा, पॉइंट से पॉइंट कटेगा। अब इसको काटेंगे कितने से, 14 दूना 28, इसको काटेंगे 2 से, तो ये 14 दूना 28, 72 के तौर 2 3 6, 2 6 12 36, फिर काटेंगे 2 7 14, और 19 दूना 18 दूना 36, फिर काटेंगे इसको 18 को 9, और यह बचेगा 9 बचेगा। लास्ट में देखो 9 है बचा,
और इधर कितना बचेगा 50। तो इसको गुणा करेंगे तो 50 से 7 को गुणा करेंगे तो 7 बचे 35, 7 बचे 35 मतलब 350 और बटे में 9। तो काटेंगे 9 3 27, 27 27 5 5 बचेगा 9 बचे 45, 9 बचे 45। तो कितना आ जाएगा 9 बचे 45 अप्रॉक्स 35% आएगा। ठीक, तो इसमें देखो ये गलत लिखा है। ठीक, इसमें 35% अप्रॉक्स 35% आंसर आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता 80 संतरे 95 संतरे के वसूल करता है। मतलब 80 संतरे मतलब सेलिंग प्राइस 95 संतरे के बराबर है। तो यहाँ पर काटेंगे, कितने से काटेंगे 5 से काटेंगे तो इधर आ जाएगा 19 बचे 95 या 19 आ जाएगा और इधर कटेंगे 16 पंचे 80 16। तो मतलब CP और SP का रेशियो कितना आ गया, मतलब हमारा 16 रुपये का सामान था, 19 रुपये में बेचा तो कितने का लाभ हुआ 3 रुपये का 3 रुपये का लाभ हुआ। तो 3 रुपये का लाभ 16 इंटू में 100 काट देंगे तो 4 चौक 16 25, तो 25 थे 75, 75 बटे 4, 75 बटे 4 तो 18 चौक 72, 18 पॉइंट ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, एक मोबाइल फ़ोन को 59,620 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ कितना होता है। तो मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य, तो अब इतने में बेचा तो 8.4 का लाभ हुआ। तो इसको मतलब लाभ का मतलब होता है 8.4, तो मतलब 100% तुम्हारा समझा, इसमें लाभ कितना हुआ 100.4 और इसकी वैल्यू हमें दी है कितनी है 59,600। तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, x मान लेंगे। तो इसको काटेंगे, किससे काटेंगे मान लो 10 हटा देते हैं ऐसे, तो यहाँ पर एक 0 उठा, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4 से काटेंगे, इसको काटेंगे डिजिटल सम लगा सकते हैं इसमें। देखो इसको अगर हम x ये x को इधर कर देंगे, इसको गुणा कर देंगे तो देखो इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, इस तरह में 59,620 और बटे में क्या इतना 108.4 इंटू में क्या कर देंगे इंटू में 100, क्योंकि 100% की वैल्यू निकालनी है। तो हम डिजिटल सम लगाएंगे। डिजिटल देखो इनको 8 1 9 8 1 9 आ जाएगा, इसमें 9 5 14 9 5 14 अच्छा 20 20 2 22 22 मतलब होता है 9 9 दूना 18 9 3 27 9 दूना 18 18 5। देखो इसमें डिजिटल सम लगाने के लिए नीचे 1 बनाना ज़रूरी है। 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर इसमें 5 से गुणा कर देंगे तो कुछ, चलो इसको कैलकुलेशन करते हैं ना, इसको कैलकुलेशन कर लेना, जो आएगा आंसर वही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर, एक जोड़ी जूते का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर इतना है। क्रय मूल्य मतलब SP, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर कितना है ये है। और ये कह रहा है यदि लाभ 15%, तो मतलब 15% की वैल्यू ही दी है हमें, कितना है 1200। तो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है विक्रय मूल्य का मान बताइए। क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर बीच में इतना है, 15% का अंतर है, तो 15% की वैल्यू इतना है। हम क्या निकालेंगे 100% निकाल लेंगे, तो 100% क्या हो जाएगा हमारा x, या फिर 115% निकाल सकते हो क्योंकि 115% मतलब विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ पर ये करेंगे, इसको करने के 15 8 है 120 मतलब 8 आ जाएगा, 80 आ जाएगा। इसको करेंगे तो 8000 आ जाएगा। हमारा कितना हो जाएगा 8000 हमारा क्रय मूल्य है और 12000 ये है, तो 8000 प्लस 1200 हो जाएगा, तो 9200 हो जाएगा हमारा आंसर। अगर क्रय मूल्य पूछता है तो क्रय मूल्य हमारा 8000 है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य इतना और जोड़ा जाएगा, तो कितना हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक पेन 14% के लाभ पर इतने में बेचा गया है, तो 154% पॉइंट से हमें कितने % का लाभ होगा। मतलब हमारे क्वेश्चन में दिया है 114% की वैल्यू कितनी दी है
114% की वैल्यू दिया है 1.66.4 और हमें पूछा कितने की 154.76 इसकी वैल्यू पूछा है। मैंने मान लिया क्या है x% है। ठीक, देखो ये पॉइंट से पॉइंट दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इसको काटेंगे तो किससे काटेंगे? 114 से काटेंगे, कट जाएगा। इसको काटते हैं, इसको काटते हैं, इसको काटते हैं, इसको काटते हैं कितने से? 2 से। तो 2 सक 14, 2 सक 14, 2 तिहाई 6, 2 8 16। इसको काटेंगे 2 8 16, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 0 0। फिर काटते हैं 2 से, 2 तिहाई 6, 2 8 16, 2 6 12, 2 9 18। इसको काटेंगे 2 चौको 8, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 0 0। इसको काटेंगे 14 नहीं कटेगा। इसको काटेंगे, फिर से काट देंगे, इसको काटेंगे, जो काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? x की वैल्यू 106। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6% का लाभ। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है 7वां नंबर। एक कार को 2,78,000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि लाभ घट पर 18 कर दिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या हो जाए? मतलब हमारा क्वेश्चन में 125% की वैल्यू दिया है हमारा 2,78,000 और यहाँ पर पूछा कितनी है? 118% की वैल्यू। मान लेना कितना है? x है। तो इसको काटेंगे, इसको काटेंगे 25 से, 25 से कटेंगे 25 पंचे 125। इसको काटेंगे 25 एक कम 25 और 2 बचेगा तो 25 एक कम 25, 3 बचेगा तो 25 एक कम 25 और 25 दूना 50, इतना आ जाएगा 112। अब इसको गुणा करेंगे, अब इसको काटेंगे 5 से, तो 5 दूना 10, फिर 5 दूना 10, फिर 5 दूना 10, 5 चौको 20, इतना आ जाएगा। और इसको गुणा करेंगे तो 8 चौको कितना हो जाएगा? 32। लास्ट में 2 यूनिट डिजिट कौन है? 32, ये भी है 32, ये भी है। ठीक, यूनिट डिजिट लगाते हैं, इन दोनों का गुणा करेंगे, यूनिट डिजिट लगाओ तो 8 1 9, ये कट जाएगा। इसमें देखो 4 2 6 6, 2 8 और 1 9, यहाँ पर 1 9 1 बचेगा, 1 1 का उल्टा कितना आ जाएगा? 1। मतलब यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए? 1। इनके क्या लगेंगे? यूनिट डिजिट 1 आना चाहिए। तो देखो 3 2 5 4 9 कट गया, 6 2 8 1 9, तो यूनिट डिजिट 1 इसमें आ रहा है। अगला देखो 3 2 5 4 9 कट गया, 6 2 8 यूनिट डिजिट इसमें 1 नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। ठीक, अगला यूनिट डिजिट लगाना नहीं आता तो बता देना, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर यूनिट डिजिट बढ़ा देंगे। अगला क्वेश्चन है यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 72% है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 72% है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? मतलब कह रहा है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 72%। मान लो अगर विक्रय मूल्य 100 है तो क्रय मूल्य कितना है? 72 है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है लाभ कितना होगा, तो इसमें लाभ कितने का है? 72 रुपये अगर सामान है 100 रुपये में बेचो तो लाभ कितने का हुआ? 28% का। और परसेंटेज में कितना? 72 परसेंटेज में लिखेंगे ना 100। इसको काटेंगे तो 24 थे 72, 24 18 चौक 72, 4 से काटेंगे तो ये 18 आ जाएगा और ये आ जाएगा 25। फिर इसको काटेंगे 9 आ जाएगा, इधर 14, तो इसको गुणा करेंगे 14 5 70 के 100, 14 दून 28 7 25, 14 दून 28 7 35, 305 को 9 से भागेंगे तो 9 9 3 27, 9 3 27 और 27 5 32, 9 5 45। इसको भाग देंगे 350 को 9 से भाग देंगे 350 को,
तो 9 3 27, 27 5 32, 27 5 32 होते हैं, 27 8 और 9 9 81, 9 8 72, तो मतलब 38 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। कितना आएगा? 38 पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने मोबाइल को 4675 में बेचकर 15% की हानि उठाता, अगर इतने में बेचता तो कितने का लाभ होता? 15% की हानि का मतलब वो अपने मोबाइल को कितने में बेचता है? 4675 में। तो 15% की 4675 में बेचता, तो बेचा कितने में है? 85% में बेचा होगा, है ना। 15% की हानि, तो 85% की वैल्यू 4675 दिया है। ठीक, तो क्वेश्चन पूछा अगर 6050 में बेचता तो लाभ प्रतिशत कितने होगा? इंटू में कर देंगे क्या? x%, x% आ जाएगा। इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा? 17 25 85, 17 से काटते 5 आ जाएगा। इसको काटेंगे 17 2 34, 17 3 51, 5 से काटते, पहले इसको काटो, पहले उस मान से। तो 5 9 45 के 5, 45 1 46, 5 3 15, 5 बचा 25, फिर 70 से काटेंगे। फिर इसको काटते हैं 5 से, 5 1 कम 5, 5 8 40, 5 7 35, फिर इसको काटेंगे 5 1 कम 5, 5 2 10, 5 1 कम 5 0, ठीक 1210। इसको काटेंगे तो 17 17 1 कम 17, 17 1 कम 17, इतना आ गया। तो 11 से भाग देंगे, हमारा कितना देंगे? 121 बटे 11 से भागेंगे कि 11 1 कम 11, 11 1 कम 11, तो मतलब 110%। तो मतलब कितने का प्रॉफिट होगा? 10% का। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 10%। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 4 गुना हो जाता है, तो मूल लाभ प्रतिशत यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाता है, विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाता है तो लाभ 4 गुना हो जाता है। तो लाभ प्रतिशत याद कीजिए। मान लो एक कोई सीपी है और एसपी है, ठीक। एसपी को क्या कर दिया जाता है? मान लो एसपी मान लो 1 रुपया है, ठीक। तो हमारा 1 रुपया क्या होता है? 2 गुना का, मतलब 2 रुपया कर दिया जाता है। तो लाभ कितने % हो जाता है? 4 गुना। लाभ 4 गुना हो जाता है, ठीक। ऐसे याद कर, ऐसे याद कर, ऐसे जैसे मतलब जैसे मान लो 100 रुपये का सामान रहा, ठीक। 100 रुपये के तुम्हारा कह रहा विक्रय मूल्य मान लो एसपी है और ये सीपी है। कह रहा विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाता है। विक्रय मूल्य मान लो तुम्हारा पहले 100 रहा, अब क्या कर दिया जाता है? 200, मतलब 200 कर दिया जाता है। तो कह रहा है लाभ 4 गुना कमाता है। लाभ क्या कमाता है? तो लाभ 4 गुना हो जाता है। लाभ 4 गुना हो जाता है। तो लाभ 4 गुना हो जाता है। इसको ऑप्शन से करते हैं। देखो, अगर हमारा लाभ प्रतिशत 25% होता मतलब 1/4, 1/4, मतलब अगर 1 के समान रहा तो लाभ 4 गुना हो जाता, मतलब चलो ये वाला क्वेश्चन छोड़ दो, 10 नंबर छोड़। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। समरीन एक बोर्ड 25% के लाभ पर इतने में बेचता है और दूसरा बोर्ड 10% की हानि पर इतने में बेचता है, तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक, कि मान लो तुम कोई भी 25% के लाभ पर बेचो इतने का, 25% का मतलब 125% की वैल्यू तुम्हारा ये दिया है 1260, तो तुम्हारा 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x मान लेना, तो कितना आ जाएगा? 25 पंचे 25, 25 चौको 100। इसको काटेंगे 5 से, 5 दूना 10, 5 1 कम 5, 5 दूना 10, इसको काट गुणा करेंगे तो 4 दूने 8, 4 1 कम 4 और 4 दूना 8, ये हो जाएगा 848 रुपये। ठीक, एक बार फिर से क्लास चेक कर लेते हैं।
25 चौको 125 पंचे 125, इसको काटेंगे 5 से तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 2 12, 5 5 25 आ जाएगा, 5 दूना 10 ये 5 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20 के 0, 4 दूना 8 2 10, मतलब 1008 आ जाएगा तुम्हारा। ठीक, फिर कह रहा है 10% की हानि पर बेचता है, तो 10% की हानि मतलब 90% पर बेच दिया क्या, 1440 में। इसमें 9 की वैल्यू इतनी है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 1 कम 9, 9 6 54, तो 100 की वैल्यू कितनी है, डबल 0 लगा दो, 9600, ये 1008 और 9600 दोनों को जोड़ लो, 1008 और 9600, 8 और हो जाएगा 0, हो जाएगा 6 और 10 9 19, तो 19,608 रुपये में सामान खरीदता है और बेच मतलब कितने में 19, और यहाँ पर कितने में 12 14 कितना हो जाएगा, 0 6 4 10 के 0, 2 2 4 2 6 7, और यहाँ पर 1 1 2 27, मतलब 2000 में उसमें बेचता है। तो कितने का लाभ कमाता है, यहाँ 960 होगा। ठीक, 1968 होगा, यह गलत। ठीक, यहाँ पर 960 है, 9000 नहीं, 960 और ये 1008। ठीक, तो 960 और 1000 तो 1908, तो इतने का बेचता है, 2700 खरीदता, तो कितने का लाभ होगा, ये 1968 का खरीदता है और 2700 में बेच देता है, तो कितने का लाभ कमाया, 2, और यहाँ पर बचेगा कितना, 9 में 3, और यहाँ पर कितना बचेगा, 6 में से 16 में से 9 हो गए 7, 732 का लाभ कमाया 1968, और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, जो आएगा हमारा आंसर वही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर, माधव ने 42,000 रुपये में खरीदी 20% की हानि पर बेच दिया, एक वस्तु खरीदा और 20% की हानि पर बेच दिया, उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी, उसे 30% के लाभ पर बेच दिया, तो कुल लाभ क्या होगा। तो ये देखो सक्सेसिव 20% की हानि पर बेच दिया, फिर 30% के लाभ, तो टोटल कितना हो जाएगा, 20% हानि मतलब 20% के माइनस में हो जाएगा, सक्सेसिव लग जाएगा 20 माइनस, फिर 30% के लाभ, फिर इनटू में माइनस का 3 दूना 6, मतलब 600 बटे में 100 काट देंगे, इतना आ जाएगा। इसमें 10% 10 में से 4%, मतलब 4% के लाभ पर उसने वस्तु बेची, कितने परसेंट पर, कुल लाभ क्या होगा, तो 4% की वैल्यू निकालना है। एक वस्तु माधव ने इतने में खरीदी, मतलब 100% तुम्हारा इतना है 42,000, और 4% की वैल्यू निकालना है, तो 4% कितना, 25 से भाग दे देंगे, तो 25 एकम 25, जो आएगा हमारा वही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, एक वस्तु को 250% के लाभ पर बेचा जाता है और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर ज्ञात है। एक वस्तु को 250% का मतलब होता है, देखो 100% हमारा होता है 1, 200% होता है 2, और 250 क्या हो जाएगा 2.5, मतलब लाभ पर बेचा गया, मतलब अगर 1 रुपये का सामान है तो 2.5 रुपये का लाभ होगा, तो कितने में बेचा गया, 3.5 में, और परसेंटेज में मतलब 100 लगा दो, 5 दूना 10 और 5 7 35, 2:4 7, आंसर कौन सा, सी। अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य का इतने पर है, विक्रय मूल्य लागत मूल्य का इतना है, 5 एकम 5 दूना 7, मतलब अगर विक्रय मूल्य मतलब लागत मूल्य 5 है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 7, तो क्वेश्चन पूछा है लाभ पैसा, तो 5 में 2 का लाभ कितने में, 5 में, तो कितना आ जाएगा 40%, मतलब 2/5 40% होता है, आंसर कितना आ जाएगा 40%। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है
कह रहा अजय 90 रुपये में 18 संतरे खरीदता है और 15 संतरे 105 में बेच देता है। तो 90 रुपये में 18 संतरे खरीदता है, 18, और 105 में 15 संतरे बेच देता है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो ये देखो ऐसे एक संतरे का हम दाम निकालेंगे। तो 18 पंचे 90, 5 रुपये एक संतरे का दाम है, और 15 सत्ते 105, 7 रुपये एक संतरे का दाम है। तो मतलब अगर मतलब 5 रुपये में संतरा खरीदा था, 7 रुपये में बेच दिया, तो लाभ कितने का होगा, 2 का, और परसेंटेज में 5, तो परसेंटेज में 100 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 40%। ठीक। अगला क्वेश्चन है 10% और 7%, 10% और 7% के लाभ पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य के बीच अंतर 6 है। तो 7 और 10 के बीच में अंतर कितना है, 3% का। और क्वेश्चन में क्या है, 3 यही कितना है, 6 है। क्वेश्चन पूछ रहा है तो लागत मूल्य ज्ञात करो। तो लागत मूल्य मतलब 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है, x मान लेना। तो 3 दूना 6, कितना 2, तो इनको में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 200। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है एक वस्तु को 2300 रुपये में बेचकर कोमल 25% का लाभ कमाया। अगर इतने में बेचती तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। देखो 125% की वैल्यू तुम्हें दिया है, कितना दिया है 2300, ठीक। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा 195.55 की वैल्यू कितनी होगी, x मान लेना, ठीक। अब देखो काटते हैं 5 से, 5 25 पंचे 125, और काटेंगे 5 चौको 20 और 5 छक्का 30, ये इतना आ जाएगा। फिर काटते हैं 5 से, तो 5 50 25, इधर आ जाएगा 5 9 45, 5 दूना 10, 92 आ जाएगा, ठीक। अब इसको गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 1955 बट्टे में क्या हो जाएगा हमारा 92, इंटू में क्या हो जाएगा 5। अब इसको काटेंगे, यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, यूनिट डिजिट नहीं लगेगा क्योंकि परसेंटेज निकालना है। तो इसको काटते हैं, 92 कितने से कट जाएगा, देखो आंसर कितने में, परसेंटेज में है क्या, आंसर हमारा किस में है, परसेंटेज में है, अप्रॉक्स। इसको काटे, देखो इसको काटेंगे 13 सत्ते 91, 13 और 7 का मल्टीपल है, 13 और 7 का मल्टीपल है, 13 सत्ते 92 है। दो ना 4, 2 छक 12, 2 चौको 8, 2 छक 12, 46 23। जो भी हमारा आंसर आएगा 5 का मल्टीपल आएगा। दूसरा ये देखो किससे कटेगा, ये जिससे कटेगा उसका मल्टीपल आएगा। तो आंसर तो हमारा क्या होगा, लाभ ही होगा, लाभ ही होगा। तो लाभ भी कितना हो जाएगा, इसमें देख लेना कौन सा भाग देना। अगला क्वेश्चन है, किशोर कोई वस्तु को 7160 में बेचने पर 20% की हानि कमाता, 30% के लाभ में बेचता तो क्या होता है। देखो 20% की हानि बेचता है तो 30% के लाभ पर बेचता है तो क्या होता है। देखो 20% मतलब 120% की हानि मतलब 80% के वैल्यू कितना दिया है तुम्हारा 71 ये दिया। और क्वेश्चन पूछ रहा है 30% के लाभ पर बेचता, 130% की वैल्यू हमें पूछ रहा है, x मान लेना। इसको काटेंगे ये इसको काटेंगे तो 8 64 और 5 71 होता है, 8 7 56 47 आ जाएगा। तो इसको गुणा करेंगे, लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा 8 7 56, 8 से 64। अच्छा तो इसमें 7 की 21, लास्ट में 1 आना चाहिए यूनिट डिजिट। कौन सा आंसर हो सकता है, देखो किस बेचने पर इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, 30% का लाभ कमाने के लिए इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। क्या है क्वेश्चन में कह रहा है, एक वस्तु को 7160 में बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% की हानि का मतलब होता है 80%।
80% की वैल्यू में दी है 71,660। तो तुम्हें पूछा है 130% की वैल्यू क्या ज्ञात करना है, एक्स मान लेना। एक से एक कट जाएगा, इधर गुणा करेंगे तो 8 8 तेईस 64, 8 तेईस 64, 64 और 7 होता है 71 ना। कितना होता है 64 7 71, 64 7 71। तो यहाँ पर जाएगा 7, तो 8 9 72 हो जाएगा और 8 5 40 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, हमने गुणा गलत किया तो 13 5 65, लास्ट में 5 कौन सा, ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला 19 नंबर कह रहा है, 19 नंबर कह रहा है एक साड़ी को इतने में खरीद कर 3060 में खरीद कर विक्रेता को 15% की हानि का सामना करता है। 15% की हानि का सामना करना पड़ता है तो साड़ी की कीमत कितने में बेची जाए, 20% का लाभ कमाने। तो 15% का हानि का मतलब होता है 85% की वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, कितना है 30 और 60। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है 20%, 120% की वैल्यू पूछी, पूछा है एक्स। ठीक, तो यहाँ पर होगा 17 से काटेंगे, 17 दूना 70 कम 70 5 से काटेंगे, 17 पचे 85 आ जाए तो 5 छक्का 30 और 5 एक कम 5 दूना 10। फिर 17 से काटेंगे, 17 से काटेंगे 612 बचा, 17 दूनी 34, 17 51, 3 आ जाएगा 51, 10 बचेगा, 70 छक्का 102, 6 बार जाएगा 36, तो 120 को 36 से गुणा करेंगे तो बरछंग 72, कितना आ जाएगा, इसको गुणा करेंगे लास्ट में तो 0 आएगा और बरछंग 72, लास्ट में यूनिट डिजिट 2, तो कौन सा है, एक ही में है ये वाला, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4300। अगला 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 720 में बेचने पर x% का लाभ। यदि 720 50 में बेचे तो x + 5%, मतलब 5% की वैल्यू यहाँ पर दिया है। कितना, देखो इसमें देखो 720 और कितने 30, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी x, तो 5 छक्का 30 600 हो जाएगी, 600 हो जाएगी 100% की वैल्यू। 600 को सामान रहा 720 में बेचा तो कितने का लाभ हुआ 120 का, कितने में 600 में, परसेंटेज में लिखेंगे तो 100, आंसर आ जाएगा, काटेंगे 2 0 2 0, 6 दूना 12, कितना आ जाएगा 20% हमारा। अगला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना। 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है तो यह निश्चित मूल्य के 33% पर बेची जाती तो इतने की हानि होती। मान लो कोई सामान है, तुम निश्चित मूल्य पर बेचते हो, अगर निश्चित मूल्य पर नहीं बेचते, अगर तुम 33/3% पर बेचते हो, जैसे मान लो तुम्हारा SP है और ये SP दूसरा है, ये कह रहा 33/3% पर बेचते हो। 33/3% का मतलब होता है 1/3, कितना होता है 1/3, मतलब अगर तुम्हारा 3 के समान रहा तो 2 के बेचते हो, मतलब 1/3 मतलब 2 के बेचते हो। तो कह रहा है कि तुम्हारा 33/3% की हानि होती है। 33/3% का मतलब 1/3 की हानि, मतलब तुम्हारा सामान अगर 3 के रहा तो तुम 1 के हानि हुआ थे। ठीक, 1 के हानि हुआ थे। कह रहा है यदि इसे विक्रय मूल्य के 40% पर बेचा जाए, विक्रय मूल्य के 40% पर बेचा जाए, देखो 1 की हानि होती है। तो इसमें क्या कहा गया है, कहा गया है कि यदि किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है तो यदि वस्तु को निश्चित मूल्य के 33/1/3 पर बेचा जाता है। मान लो तुम्हारा SP है, निश्चित मूल्य है, और फिर ये SP डैश मतलब चेंज हुआ, कह रहा है 33/1/3% पर बेचा जाता है। 33/1/3 का मतलब होता है 1/3 पर बेचा जाता है, मतलब अगर पहले 3 पर बेचा जाता था कह रहा, तो ये 33/1/3% मतलब 1 के बेचा, पहले 3 के बेचा जाता रहा, बाद में कह रहा है 1 के बेचा जाता है, तो अपनी तरफ से एक 0 लगा सकते हो। फिर कह रहा है कि बेचा जाता है तो 33/1/3% की हानि होती है। तो ये जो मूल है इस पर 33/3% की क्या होती है, हानि होती है। तो 3/1/3 से होता है 1/3% की हानि, मतलब होता है अगर तुम्हारा 3 रुपये पे बेचते हो
तो तुम्हारी 3 रुपये का सामान है तो तुम्हारा 1 के हानि होता है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, SP कितने हो जाएगा, 2 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 2 2 नहीं है, 2 कितना है, 10 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। तो 1 की वैल्यू 5 हो जाएगी तो तुम्हारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 15। तो तुम्हारा CP कितना हो जाएगा, 15। इतना समझ में आया। फिर कह रहा है यदि मूल विक्रय मूल्य के 40%, ये मूल है विक्रय मूल्य, इसके 40% पर बेचा जाता है, इसका मूल विक्रय मूल्य के 40% पर, तो ये इसका 40%, इसका 40% निकालने के 4 थे 12, मतलब 40% पर बेचा जाता, 40% पर बेचा, इसका 40% कितना हो जाएगा, 12। तो 12 पर बेचा जाता है तो कितने परसेंट की हानि या लाभ होता है, तो 12 पर 15 का सामान 12 पर बेचा जाता है, कितने परसेंट की हानि हुई, 3 पे। तो 12 कितने परसेंट की हानि हुई, 3 के, कितने पर, 15 पर, और परसेंटेज में 100। तो इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100 और 3 बचे 15, इसमें आ जाएगा 3 बचे 15 और 5 से काटेंगे तो 20, तो 20% की क्या हो जाएगी, हानि। ठीक। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि कोई दुकानदार एक वस्तु को 3750 में बेचता है तो वह वस्तु को 24% कम में बेचता तो 14% का लाभ होता। कह रहा फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारा एक आई होप कि वीडियो लंबी हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे अगले क्वेश्चन। ठीक, जय हिंद।